ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने से प्रसन्नता और दूसरों के बसने से पीड़ा होती है। हरि हरे जस राकेश राउ से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लकहीं सहसा की, पर हिते ग्रत जिनके मन माकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है, तथा दूसरों की बुराई करने में जो सहस्र बाहु के समान है, दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं, तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है, अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्यों को बिगाड़ना ही होता है। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। पर अकाजू लगी तनु परिहरई, जिमिहि उपाले कृषि दलि गरही। बंदऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं परदोषा। जो लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं भी गल जाते हैं, मैं उन्हें शेष जी की भांति 1000 फन वाले समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से वे बखान करते हैं। मैं उन्हें राजा प्रतु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें शुरा मदिरा और सुरानी की देवसेना हितकर मालूम होती है, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यार लगता है, पराये दोषों के देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं। उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही वे जल जाते हैं, यह दुष्टों की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर दी है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। जैसे कोए को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुखदाता हैं। एक संत जन तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते समय दारुण दुख देते हैं। जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार
यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु तथा वेश, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी कर्म नशा और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित हैं। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। भले लोग भलाई ही ग्रहण करते हैं और नीच लोग नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत अपने अमरता के गुण से और विष तत्काल मारने से बढ़ाई पाते हैं। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण अथवा त्याग नहीं किया जा सकता। भले और बुरे लोग सब ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद, पुराण और इतिहास कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत वेश, जीवन मृत्यु, ब्रह्म माया, ईश्वर जीव, दरिद्रता संपत्ति, राजा रंक, मगध काशी, गंगा कर्मनाशा, मालवा मारवाड़, कसाई ब्राह्मण, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण और दोषों को विभाजित कर दिया है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार हंस पानी मिले हुए दूध में से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं और अवगुण रूपी जल की ओर वे देखते भी नहीं है। अस विवेक जब देई विधाता, तबे तजि दोष गुण ही मनुराता। काले शुभाव कर्म बरियाई, बले हो प्रकृति बस चुकाई बलाई। विधाता जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में रमता है, किंतु काल स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से साधु जन भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवत भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी सत्संग को पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव कभी मिटता नहीं है। लकी शुभे से जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजे यही तेऊ। उगिरही अंत न होई निभाओ, कालिनी मिज मिरावन राओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ ठग साधु का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश के कारण जगत उनकी पूजा करता है, किंतु एक न एक दिन उनका भेद कालनेमी रावण व राहु की तरह खुल ही जाता है। वेश बना लेने पर भी संत का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, लोक और वेद में यह सबको विदित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते जल के संग से कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और दुष्ट के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। बुरी संगति के कारण धुआं कालिक कहलाता है। बुरी संगति के कारण धुआं कालिक कहलाता है, परंतु वही धुआं अच्छी संगति से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। इतना ही नहीं, वही धुआं
जल, अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र आदि भी कुयोग और सुयोग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। इस बात को तो चतुर एवं विचारशील पुरुष ही जान पाते हैं। महीने के दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक पक्ष को चंद्रमा को बढ़ाने और दूसरे को घटाने वाला समझकर एक को श्रेयस और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं, मैं उन सबको राम में जानकर उनके चरण कमलों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, बंदऊ, किन्नर, रजन, निचर, कृपा करहूँ अब शरु। मैं देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ। अब वे सब मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाति जीवे तले तले निवासी, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, उद्वेज, अंडज और जरायुज यानी जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर आप सब लोग छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पिता बालक के तोतले वचनों से भी प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते हैं, उस पर अपने बालक पर भी हंसते हैं। जग बहु नर सर सरी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व बाड़ई जोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे बंधु, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र के समान तो पुण्यात्मा कोई विरलाई होता है, जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जो दूसरों को बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होता है। खल परिहास होइत मोरा, काके कहीं कलकंठ कठोरा, हंसही बकदादुर चाता कही, हंसही मलिन खल बिमल बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। कोई तो कोयल के मधुर कंठ को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं। जो न तो कविता के रसक हैं और न ही जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस देने वाली होगी।
राम भगत भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब वेदाहीनु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सज्जन हैं वे इस कथा को श्री राम जी की भक्ति से सजी हुई जानकर इसे सुंदर वाणी की प्रशंसा करते हुए सुनेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं न तो कवि हूँ, न ही वाक्य रचना में प्रवीण हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।